ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनोपप्रक्षालित सकलभूतलकलङ्काः मुनिर्पाशतीर्था सरस्वती हरितनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री योगसारनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री योगेन्दुदेवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्यशीतितृतिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभासियत्थं गणहरदेवीं ग्रन्थिं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमो वयं शिरसा इच्छामि वन्दे सुदभक्ति काउशुको कौशसारुचिं अंगोंग पैने पावडे पर्यमी सुपरमाणी योग पुब्बगै चूलिया चीव सुतथै थुई धम्म कायं सनिच्च कालमंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि दुःखखो कमखो गोहिनाओ सुवैगमनं समाहि मरणं जनिगुण संपत्ति हो मच्चम। अथ पौराणिक स्वाध्याय वेलायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समेतं श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतिविभावना पटुमतेभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुणसमर्पे पंचमे आचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्यसया वन्दे गुरुभक्ति संयमेनया तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मन्मन्नुपावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाः चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्वत्ति काउशुगोदसारुचिं सम्मनानं समदंसं संचरितुत्ताणम् अट्टविहिकं विपुमुत्ताणम्
अष्टगुण संपन्नानम उटुलोय मध्यमी पैठ्यानम तव सिद्धानम नय सिद्धानम संयम सिद्धानम चरित सिद्धानम अतीतानागत वर्तमान कालत्र सिद्धानम सर्व सिद्धानम शनिच्य कालम चेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि दुःखको कर्मको वहिलाओ सुवैगमनम समायि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जुम जे जाया झाणगिए कम्म कलंक डहेबी नित्य निरंजन नानमय ते परम अपनवेबी ते परम अपनवेबी। निम्मल झान परेठया कम्म कलंक डहेवी अप्पालद्धौ जेन परु ते परम अपनवेबी ते परम अपनवेबी। दोहा सूत्र नंबर 56। जेन बिमग्गहि जीव फुडु जेन बिजीव मुनंति ते जन नाह उत्तिया नौ संसार मुचंति। ये नेव मन्यन्ति जीवम स्फुटम ये नेव जीवम जानन्ति। जो जीव को नहीं मानते हैं, जीव को नहीं समझते हैं और जीव को जानते नहीं हैं, ते जिननाथस्य उक्त्या न तु संसारात् मुच्यन्ते। ऐसे जीव कभी भी संसार से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। जिननाथस्य उक्त्या इस प्रकार से जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जो जीव को मानते नहीं है, जीव उसको समझते नहीं है, जीव का स्वरूप नहीं समझते और जीव को पहचानते नहीं है, ऐसे जीव कभी भी संसार से मुक्त नहीं हो सकते, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। संसार में कई प्रकार की मान्यताएं हैं। कई लोग जीव को शून्य के रूप में मानते हैं, कई लोग सर्वव्यापी मानते हैं, कई लोग परमात्मा का अंश मानते हैं। इस प्रकार से संसार में कई प्रकार की मान्यता लेकर के लोग जीते हैं। तो जीव के जो वास्तविक स्वरूप को जब तक नहीं समझता, जब तक नहीं मानता, तब तक उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। कई लोग शरीर के जन्म के साथ ही इस आत्मा का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु के साथ ही आत्मा का नाश हो जाता है, ऐसी मान्यता लेकर के भी जीते हैं। उनकी मान्यता क्या है? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूति देहस्य पुनरागमन कुतः। इधर ध्यान दो भैया, सुबोध भैया। जब स्वाध्याय करते हैं तो यदि एकाग्रता के साथ हम सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है। थोड़ा समय मिलता है, उसमें पूरी एकाग्रता के साथ, मन वचन काय की एकाग्रता के साथ सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। क्या कह रहे थे? एक ऐसी मान्यता है, वो कहते हैं
जब तक जीना है ऐस आराम के साथ जीना। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के, उधार लेकर के घी को खाना नहीं, पीना। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। और भस्मीभूति देहस्य, ये शरीर तो भस्म हो जाएगी। पुनरागमन कुतः, पुनः आगमन किसका? फिर ले लिया, कर्ज ले लिया, देने की आवश्यकता क्या है? शरीर के साथ ही आत्मा समाप्त हो जाएगी, फिर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस जीव के स्वरूप को कई प्रकार से लोग मानते, कोई ईश्वर का अंश मानते हैं। हमारी आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश है। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, कोई किसी का अंश नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई आत्मा किसी आत्मा का अंश नहीं है, प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, सबका अपना अपना अस्तित्व है। निगोदिया जीव है तो उसका अपना अस्तित्व है, और संसार में जितनी भी गतियां हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सबका अपना अपना अस्तित्व है। एक मान्यता है कि सृष्टि को भगवान ने बनाया है, हमें और आपको भगवान ने बनाया है। भगवान बनाने वाला नहीं है। भगवान कोई कारीगर है क्या? है? तो मान्यता है भगवान ने बनाया, इस सृष्टि की रचना भगवान ने की है। सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा और पालन करने वाला, रक्षा करने वाला विष्णु, और संहार करने वाला महेश। इस प्रकार की उन लोगों की मान्यता है। जैन दर्शन की मान्यता क्या है? न इस सृष्टि को किसी ने बनाया है, न कोई इसकी रक्षा करता है, और न कोई इसे मिटा सकता है। यह अनादि अनिधन है। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अपने शरीर की रचना करता है। शरीर को किसने बनाया? बताओ, इस शरीर को किसने बनाया? शरीर की रचना किसने की है? बताओ। कर्म के माध्यम से ही इस जीव ने स्वयं अपना शरीर बनाया है। मां के पेट में 9 महीने तक यह रहता है। अब देखिए, उस शरीर की रचना, आंख, 2 आंख, और आंख के स्थान पर ही, ऐसा नहीं एक आंख इधर है एक पीछे, 2 कान, 2 हाथ, हाथों में 10 उंगलियां, 2 पैर, पेट, पीठ आदि जो रचना की है, किसने की है? कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पतला है, कोई मोटा है। जो विविधताएं दिखाई देती है, ये किस कारण से? जीव स्वयं अपने कर्म के अनुसार इस शरीर की रचना करता है। कर्म के माध्यम से, जैसा कर्म जिसका है उसी के माध्यम से शरीर की रचना होती है। माता पिता संतान को जन्म देते हैं, लेकिन शरीर बना नहीं सकते। सुन रहे?
अपने अपने कर्म के अनुसार यह जीव अपने शरीर की रचना करता है और स्वयं अपने कर्म के अनुसार ही जीता है? और भी विविधताएं दिखाई देती है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई राजा है, कोई भिखारी है, कोई सुखी है, कोई दुखी है। ये सारी विविधताएं ये भी कर्म के कारण से ही है। अपने अपने कर्म का प्रत्येक प्राणी फल भोगता है। एक माँ के पेट में मान लो 2 जुड़वे बच्चे हैं, दोनों जुड़वे बच्चे हैं, एक साथ उनका जन्म होता है, लेकिन उनके कर्म अलग अलग होते हैं। एक साथ गर्भ धारण किया और एक साथ उनका जन्म हुआ, एक साथ दोनों माँ के पेट में साथ साथ रहे, लेकिन दोनों का कर्म अलग अलग होता है। एक कर्मों का बंध करके नरक में जाता है और एक कर्मों का नाश करके मोक्ष हो जाता है। ये जैन दर्शन है, जैन सिद्धांत है। इसको समझे बिना कभी भी हम जैन धर्म के मर्म को नहीं समझ सकते। इसलिए जो आत्मा का, इस जीव का जो स्वरूप बताया है, आत्मा का स्वरूप क्या है? जो जानता है, देखता है, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। जानना और देखना जिसका स्वभाव है, असंख्यात प्रदेश प्रत्येक आत्मा के पास में है। और आत्मा का जो आकार है, वर्तमान में जिसको जो शरीर मिला है, उसी आकार के उसके आत्मा के प्रदेश है। जीव का स्वरूप क्या है? तो द्रव्य संग्रह में आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने 9 माध्यम बताए हैं। जीवो उभोगमो अमुक्ति कत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई। पहले कहा जीवो, वह जीव है। जीव किसे कहते हैं? जो जीता था, जीता है और जिएगा, उसका नाम जीव है। व्यवहार नहीं की अपेक्षा से एक इंद्रिय जीव 4 प्राणों से, 2 इंद्रिय जीव 6 प्राणों से, 3 इंद्रिय जीव 7 प्राणों से, 4 इंद्रिय जीव 8 प्राणों से और असंगी पंचेंद्रिय 9 प्राणों से और संगी पंचेंद्रिय 10 प्राणों से जीता था, जीता है, जिएगा, उसका नाम जीव है। और निश्चय से जो चेतना के माध्यम से जो जीता है, जी रहा है, जीता था, जिएगा, उसका नाम जीव है। वह जीव कैसा है? तो उपयोगमय है। उपयोग किसे कहते हैं? पता है? हाँ, उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण उपयोग है। स द्विविधोष्ट चतुर्भेदाः, और वह उपयोग 8 प्रकार का और 4 प्रकार का है। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग, 5 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान कहलाते हैं। को मति ज्ञान, को श्रुत ज्ञान और को अवधि ज्ञान, ये 3 मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं।
तो ये 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग, और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 प्रकार का दर्शनोपयोग। एक उपयोग ही जीव का लक्षण है, उपयोग में है। अमूर्ति अमूर्तिक है, जीव कैसा है? अमूर्तिक। अमूर्तिक का अर्थ क्या है? हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, इसलिए वह जीव अमूर्तिक है। स्पर्श रस गंध वर्ण वन्तः पुद्गलाः, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं वह पुद्गल होता है। तो आत्मा के पास स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए अमूर्तिक है। कर्ता, करता है। क्या करता है? यह करोति स कर्ता, जो क्रिया करता है वह कर्ता कहलाता है। यह जीव स्वयं शुभ और अशुभ कर्मों का करता है, कर्ता। फिर अमूर्ति कर्ता। सदेह परमाणु, और अपने शरीर के प्रमाण है, जिसका जो शरीर है उसके प्रमाण में है। चींटी का शरीर तो चींटी के शरीर प्रमाण है, हाथी का शरीर मिला तो हाथी के शरीर प्रमाण है, मनुष्य का शरीर है तो मनुष्य के शरीर प्रमाण है। यह आत्मा सदैव भोक्ता, अपने शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने वाला है। अपने अपने कर्म का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव फल भोगता है। एक दूसरे के कर्म का फल, किसी कर्म कोई करे और फल कोई दूसरा भोगे, ऐसा नहीं होता। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते हैं। यदि हम कर्म करें और फल दूसरे को मिले तो हमारे किए गए कर्म निष्फल हो जाएंगे। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म का फल भोगता है, यह जैन सिद्धांत है। जब कर्म का उदय आता है, इधर उधर भागते फिरते हैं। इधर उधर का मतलब क्या? महाराष्ट्र है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में दिन को बांट के रखा है। सोमवार को उस मंदिर चलो, उस देवता के पास चलो, मंगलवार को वहां, बुधवार को वहां, शुक्रवार को वहां, शनिवार को, सारे के सारे दिन बांट करके रखते हैं। जब संकट आता है, इधर उधर भागते फिरते हैं। लेकिन कहीं पर भी भागो, जब तक आपके अशुभ कर्म का उदय है, भगवान भी आपके संकट को दूर नहीं कर सकते। भगवान भी आपके संकट को दूर नहीं कर सकते। राग सहित जग में रुलियो, मिले सरागी देव, बीत राग भेट्यो अभे मेटो राग कुटे। अनादि काल से राग के कारण से जीव रुलता आया है, और सराग मिले तो सरागी देव, रागी द्वेषी मोही देव मिले और उन्हीं को देव मान करके उनकी आराधना करता रहा, उनकी पूजा भक्ति की। तो सरागी देव कौन है? संसारी है या मुक्त है? संसारी है। आप लोग कौन है? संसारी। उनका गुणस्थान कौन सा है? पहला हो सकता है या चौथा भी हो सकता है, इसके आगे नहीं हो सकता। अज्ञान के कारण से उनके पीछे भागते हैं, आराधना करते हैं, मन्नत मांगते हैं, और क्या करते हैं? मंत्र तंत्र यंत्र के पीछे भागते हैं, धागा डोरा
नारियल, इससे क्या होने वाला है? इनसे कुछ होगा? इनसे कर्म जो किया है वो कटेगा क्या? क्या धागा बांधने से आपका किया हुआ कर्म कट जाएगा? नारियल में लाल कपड़ा लपेट करके बांध दो घर में, उससे आपका कर्म मिटेगा? जो अशुभ कर्म किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा। और यदि उस अशुभ कर्म को समाप्त करना चाहते हो तो ऐसो पंच नमो यारो सर्व पाप प्रणाशनो, यह नमोकार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। पाप के उदय में दुख मिल रहा है, संकट मिल रहा है, इधर उधर भागोगे तो संकट कभी भी कम होने वाला नहीं है। जब तक वह कर्म उदय में है तब तक उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तो इसका मूल क्या है? पाप कर्म का उदय। पाप कर्म का नाश कैसे करना? ऐसो पंच नमो यारो सर्व पाप प्रणाशनो, ये नमोकार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। नमोकार मंत्र में कौन है? पंच परमेष्ठी, अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। ये 5 परमेष्ठी नमोकार मंत्र के अंदर है। और ध्यान रखिए ये पांचों ही पंच परमेष्ठी कैसे हैं? रत्नत्रय से युक्त है, दिगंबर है। नमोकार मंत्र में किसी कपड़े वाले को स्थान नहीं है, ऐलक भी उसके अंदर नहीं, आर्यकाय भी उसके अंदर नहीं, वस्त्रधारी नहीं। और दिगंबर में भी जो 6वें 7वें गुण स्थान से ऊपर है उनको ही स्थान है। दिगंबर बनने के बाद यदि पहला गुण स्थान है उनको नमोकार मंत्र के अंदर स्थान नहीं है। चौथा गुण स्थान है, दिगंबर है, गुण स्थान चौथा है, तो भी नमोकार मंत्र के अंदर उनको स्थान नहीं है। और पंचम गुण स्थान भी है तो भी उनको नमोकार मंत्र के अंदर स्थान नहीं है। 6वें गुण स्थान से लेकर के ऊपर के गुण स्थान वर्ती मुनिराजों का ही स्थान उस नमोकार मंत्र के अंदर है। आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, 6वें गुण स्थान से लेकर के कहां तक? 12वें गुण स्थान तक। और 13वें 14वें गुण स्थान में अरिहंत परमेष्ठी बनते, सहयोग केवली और अयोग केवली, वे भगवान कहलाते हैं। इनकी शरण में आए बिना कभी भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता, किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आदिनाथ भगवान का जो पोता था जिसका नाम था मरीचि, भरत चक्रवर्ती का शायद पुत्र था, है? हाँ, 363 मत चला दिए, मिथ्या मार्ग, मिथ्या मतों का प्रचार किया, प्रसार किया। आदिनाथ भगवान का नाती कितने मत? 363 मत, मिथ्या मतों की स्थापना कर दी। इसके कारण से स्वयं भटकता रहा और अन्यों को भी भटकाता रहा। तो चतुर्थ काल के अंत में वही जीव भगवान महावीर स्वामी के रूप में उत्पन्न हुआ। और जब दीक्षा लेकर के 12 वर्ष तक तपस्या करके उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और 66 दिन के बाद में गौतम गणधर की उपस्थिति में उनकी दिव्य ध्वनि खिली, तो उन्हीं 363 मतों का खंडन किया है। जिनकी स्थापना की थी अज्ञान दशा में, उन्हीं 363 मतों का खंडन किया। यह मार्ग मिथ्या मार्ग है,
यदि उन्हीं भगवान महावीर स्वामी से पूछो कि भगवान ये मत तो आपने ही चलाए थे, अतीत काल में आपने ही इन मतों की स्थापना की थी, तो भगवान कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह अज्ञान का परिणाम था, मिथ्यात्व का परिणाम था, जिसके कारण से इस प्रकार से 363 मतों की स्थापना हुई। जब तक उन 363 मतों को छोड़ करके, इनमें कोई भी मत, सबको छोड़ करके जब तक वीतरागी तीर्थंकर भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक कभी भी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल रास्ता एक ही है, रास्ता बहुत सारे नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, मार्गः जो शब्द है एक वचन का है, मार्ग एक ही है। ऐसा नहीं सम्यक दर्शन एक मार्ग है, सम्यक ज्ञान दूसरा मार्ग है, सम्यक चारित्र तीसरा मार्ग है, तीनों मिलकर के एक ही मार्ग है। और जितने भी सिद्ध भगवान बने हैं अतीत काल में इसी मार्ग पर चल करके बने हैं, आज बन रहे हैं इसी मार्ग पर चल करके बन रहे हैं, और भविष्य में जितने भी सिद्ध भगवान बनेंगे इसी मार्ग पर चल करके बनेंगे। यह एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग था अनादि काल से, और आज भी एक ही मार्ग है, और अनंत काल तक एक ही मार्ग रहेगा। जब भी मोक्ष की प्राप्ति होगी इसी मार्ग पर चलने के बाद ही होगी। समझ में आ रहा है? तो जब तक यह जीव अपने स्वरूप को, अपने आप को समझता नहीं है, मानता नहीं है, जानता नहीं है, तब तक कितना भी तप करो, व्रत करो, कुछ भी करो, संसार से कभी भी छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। रयन दियु दिनयन दहियो दुद्धु घीब पाण सुन्नो फली हो अग्नि नवदिठंता जानो। इसमें क्या कहा है? रत्न, दीप, सूर्य, दधी यानी दही, दुग्धम यानी दूध, घृतम यानी घी, पाषाण यानी पाषाण, सुवर्ण यानी सोना, रूप यानी चांदी, स्फटिक मणि, और अग्नि, ये जीव के 9 दृष्टांतान जानी ही, जीव के 9 दृष्टांत जानना चाहिए। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ये किस अपेक्षा से घटित किया है इसका कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। देहादिव जो परो मुनै जेहो सुन अयासु सोलहु पावै बंबु परु केवल कर पयासु। देहादिकम यह परम जानाति, जो शरीर आदि को पर जानता है, यथा शून्यम आकाशम, जिस प्रकार शून्यम आकाशम, आकाश शून्य होता है, शून्य की तरह जो शरीर आदि को पर जानता है। स लघु प्राप्नोति ब्रह्म परम, वह शीघ्र ही परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और केवलम करोति प्रकाशम, वह केवल प्रकाश करता है। जो आत्मा को आत्मा समझता है और आत्मा को छोड़ करके शरीर को आदि लेकर के जितने भी पदार्थ हैं उनको पर समझता है। समझ में आ रहा कि नहीं? इसको कहते हैं भेद विज्ञान। जो स्व है उसको स्व समझना और जो पर है उसको पर समझना, इसका नाम भेद विज्ञान। और इस भेद विज्ञान के बल पर ही बड़े बड़े योगी शरीर और आत्मा के भेद को समझ करके
बड़े बड़े उपसर्ग और परिसर को सहन कर लेते हैं। कितनी सीधी बात है। जो पर है उसको पर समझो। मुनि बनने के बाद, घोर तपस्या करने के बाद भी आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है समय सार में कि पर पदार्थ के प्रति, अनुमात्र पर पदार्थ के प्रति यदि राग भाव रहता है तब तक वह जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। परमाणु मात्र के प्रति भी जो पर पदार्थ है, ऐसे पर पदार्थ आत्मा को छोड़ करके परमाणु मात्र के प्रति भी जिसका राग भाव विद्यमान है, तब तक वह निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। और पर पदार्थ को ही हम अपना समझ करके जोड़ते रहते हैं। क्यों? जो कुछ भी जोड़ा, जो कुछ भी इकट्ठा किया, वह सब पर है, पराया है, स्थायी नहीं है और अपना भी नहीं है। उधर बोलते हैं उत्तर भारत में कि बेटी लड़की पराए घर का धन होती है। क्या हो गया है? माता पिता पाल पोस करके बड़ा करते हैं, बाद में है फायदा किसी और को मिलता है। क्या फायदा? धन मिल जाता है, धन भी धन का फायदा ऐसा बोल रहा है। देखो धन कहाँ है, सुनिए। जो कन्या है वह उभय कुलवर्धिनी होती है। जिस कुल में जन्म लेती है, क्या है, क्या इशारा चल रहा है? जोड़ी है क्या? घर पे पता चलेगा। तो क्या कहा? कन्या उभय कुलवर्धिनी, जिस कुल में जन्म लेती है माता पिता का नाम भी रोशन करती है और जिस कुल में जाती है उस कुल को भी आगे बढ़ाती है। उभय कुलवर्धिनी। देखो कन्या यदि संस्कारित होती है तो वह धर्म की परंपरा को भी आगे बढ़ाती है। अपने आप को कम मत समझना है? क्या? अपने आप को कम नहीं समझना। क्योंकि धर्म की परंपरा एक के माध्यम से कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तीर्थंकर जैसे महाविभूति को जन्म देने वाली कौन? नारी थी। बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म देने वाली नारी। तीर्थंकर जैसे तद्भव मोक्षगामी अन्य जितने भी महापुरुष हैं उनको भी जन्म देने वाली नारी है। ये कम नहीं है। यदि धर्म के मार्ग पर चलती है तो धार्मिक संस्कार लेकर के आती है तो क्या होता है? पूरा माहौल बदल सकती है। और यदि धार्मिक नहीं आई, संस्कार अच्छे नहीं, तो भी पूरे माहौल को बदल सकती है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है?
है? संस्कार लेके आती है तो माँ हाँ। अच्छा करती है, नहीं कहते अच्छा कर देती है। तो भी संस्कार, हाँ। इस शरीर का जहाँ जन्म हुआ तो जो माँ थी शरीर को जन्म देने वाली, वो जिस घर से आई थी वहां पर स्वाध्याय बहुत था। जो उनके पिताजी थे, नाना जी, वह फिर गद्दी पर बैठ करके स्वाध्याय वाचन करते, समय सार पढ़ते थे। और बचपन से वो आलू वगैरह नहीं खाती थी। इधर आए, जहाँ शादी हो गई वहां पर आलू वगैरह खाते थे। उनको देख करके, सुनो तो, उनको देख करके उनका प्रभाव पड़ा। पहले पिताजी ने आलू छोड़ दिए, उनको देखा तो दादी, अरे बेटा वो नहीं खाती तो हमें क्या खाना, उन्हें भी छोड़ दिया, दादाजी ने भी छोड़ दिया। पूरा माहौल बदल गया। समझ में आ रहा है? दोनों प्रकार से माहौल बदल सकती है। इसलिए उनको गृह मंत्री है, हाँ, अगर यदि अच्छे संस्कार वाली है तो घर का माहौल अच्छा बना देती है, और संस्कार अच्छी नहीं है तो डिफेंस मिनिस्टर। भैया हमें इंग्लिश नहीं आती। क्या कह रहे हैं? यदि अच्छी है तो उभय कुल का वर्धन करती है, नाम रोशन करती है, और संस्कारित नहीं है उभय कुल का नाम बदनाम कर देती है। दोनों कुल का, जहां से आई वहां का भी, और किसकी बेटी है उनकी, किसकी बहू है उनकी। इसलिए संतान को जन्म देना और उसको संस्कारित करना ये माता पिता का कर्तव्य है। कई छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, बच्चे से पूछते हैं, क्यों होटल पे खाते हो? हाँ महाराज, मम्मी पापा भी खाते हैं। बच्चे बहुत सरल रहते हैं, उनका हृदय इतना कोमल रहता है, कभी भी कुछ छिपाते नहीं है। हाँ, कभी कभी बोलते हैं तो माँ उसके मुंह पर हाथ लगा देती है, हमारे के सामने। तो बच्चों को संस्कारित करने के पहले माता पिता को संस्कारित होने की आवश्यकता है। यदि माता पिता संस्कारित होंगे तो बच्चे संस्कारित होंगे। माता पिता क्लब जाएंगे, इधर उधर जाएंगे तो बच्चे कहां से मंदिर आएंगे? क्यों? सार्थक। यदि माता पिता संस्कारित होंगे तो बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। उस बच्चे का भविष्य बनाने में सबसे बड़ा हाथ मां का होता है। आजकल कैसा जमाना है, पिताजी भी जॉब करते हैं, माँ भी जॉब करती है, बच्चे को किसके भरोसे छोड़ जाते हैं? आया बच्चे को रखती है। पहले एक व्यक्ति कमाने वाला होता था और भरा पूरा परिवार उसका पालन पोषण एक आदमी करता था। 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, उस समय बड़ा परिवार रहता था, सबका पालन पोषण करते थे। इतना अच्छा माहौल था है। उस समय नल नहीं थे, पुरुष लोग जाकर के कुएं से पानी खींचते थे, छानते थे, जिवाणी करते थे। महिलाएं, चक्की नहीं थी, पूरे इतने बड़े परिवार के लिए सब उठ करके
भक्तांबर बोलते हुए, मेरी भावना बोलते ही हुए सब गेहूं जो पीसना पड़ता है सब पीसते थे, दालें घर में बनाते थे, मसाले घर में कूटते थे, सिललोड़ा था उस पर चटनी पीसते थे। आजकल सब रेडीमेड। कपड़े अपने हाथ से धोते थे, कोई नौकर चाकर नहीं थे, हैं? कुछ नहीं, अपने हाथ से पूरा काम करते थे और स्वस्थ रहते थे। प्रेम था एक दूसरे के प्रति। आज कपड़े धोने की मशीन आ गई, झाड़ू पोंछे के लिए बाई आ गई, और रोटी बनाने के लिए मशीन नहीं, बनाने वाले भी आ गए, आटा डाल दो, रोटी बाहर आ गई, रोबोट आ गए, झाड़ू पोंछा के रोबोट आ गया। फिर भी हमारे टाइम में सुनो तो, और फिर ये क्या बोलते इसको, ये पीसने का काम खत्म हो गया, चक्की आ गई, रेडीमेड सब मिलने लगा। एक जगह हम 10 साल पहले जब आए थे तो खराड़ी में एक घर में आहार हुआ, एक ऊपर फ्लैट में और सामने वाले फ्लैट हमारा एक बात प्रचालन करना है, गए, एक पैकेट रखा था इतना बड़ा, 10 साल पुरानी बात है, और हरा हरा उसमें दिख रहा, ये क्या है? हमारा ठेसा, ठेसा के भी पैकेट आते हैं। हरी मिर्ची का बनाते हैं, मराठी लोग उसका भी ठेसा। सब काम क्या बचा? काम क्या है? वो भी काम कैसे लेके काट, नहीं वो ठीक है, अब काम क्या बचा? पीसना खत्म, कूटना खत्म, पीसना कूटना सब खत्म हो गया, सब काम है? काम क्या बचा? रोटी बनाने वाली रोटी बना के गई, बस देर भर मोबाइल लेके बैठना, टीवी लेके बैठना, क्या काम है? सोशल मीडिया, बस वही लेके बैठ, काम क्या बचा? कहां से आएंगे बच्चों को संस्कार? बेड रेस्ट, 9 बजे सोकर के उठना, ये सब कितना कल्चर बदल चुका है। मेरे दादाजी थे, वो बचपन से सूर्य उदय के पहले उठना, किसी को सूर्य उदय हुआ उसके पहले उठना है, एकत्र उठती है अलग बात है। पहले का जो माहौल था, हम क्या कह रहे हैं, संस्कार कैसे आएंगे? जब हमारे पास संस्कार होंगे तो हम अपनी संतान को संस्कार दे सकते हैं। नहीं तो धीरे धीरे ये धर्म का प्रवाह कम होता जाएगा और इसके जिम्मेदार हम बनेंगे। इस धर्म को आगे बढ़ाना हमारा परम कर्तव्य होता है। जो शरीर आदि को पर समझता है वह शीघ्र ही परम ब्रह्म यानी अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेता है और वह केवल प्रकाश करता है यानी केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर लेता है। जे हूँ शुद्ध अयासु जिय ते हूँ अपावुतो आयासु बीजनु जान जिय अपाचे अनुबंतो यादृक् शुद्धम आकाशम जीव तादृश आत्मा उक्तः आकाशम अपि जड़म जानीहि जीव आत्मानं चैतन्यवंतम। हे जीव, जैसे आकाश शुद्ध है वैसे ही आत्मा भी शुद्ध कही गई है। दोनों में अंतर केवल इतना ही है, आकाश जड़ है
और आत्मा चैतन्य लक्षण से युक्त है। द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य शुद्ध हैं? ये बिल्कुल शुद्ध है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इसमें बिल्कुल भी अशुद्धि नहीं है, पूर्ण रूप से शुद्ध है। और पुद्गल द्रव्य है, शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। पुद्गल का परमाणु शुद्ध है। हाँ, और जीव है, शुद्ध है, लेकिन निश्चय से जीव शुद्ध है और व्यवहार से इस कर्मों के कारण से अशुद्ध दशा का अनुभव कर रहा है। संसार अवस्था में हमारी आत्मा कैसी है? व्यवहार नहीं की अपेक्षा से अशुद्ध है, और सिद्ध भगवान की आत्मा शुद्ध है। अशुद्ध क्यों हुई? द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, इनके कारण से हमारी आत्मा अशुद्ध है। कब से? अनादिकाल से। लेकिन हम यदि पुरुषार्थ करते हैं तो अपनी शुद्ध दशा को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के कभी भी हमारी आत्मा शुद्ध दशा को प्राप्त नहीं कर सकती। मेरे अनादि यतन ते बिछुने ज्यों पै अरु पानी। दूध में पानी मिला है अनादिकाल से, लेकिन इसको अलग करना है तो उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। अनादिकाल से स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण है, पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिवः। पाषाण से, जिसमें अनादिकाल से उसमें स्वर्ण है, जैसे पाषाण में स्वर्ण है। दुग्ध मध्ये यथा घृतम, दूध में घी है। तिल मध्ये यथा तैलम, और तिल में तेल है। उसी प्रकार से तथा देह मध्ये तथा शिव, उसी प्रकार से शरीर में शिव यानी आत्मा है। अब उसको स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण को अलग करने की पद्धति है। उस पद्धति से उस पाषाण को अलग कर देते हैं और स्वर्ण को अलग कर लेते हैं। दूध में घी है, उस दूध में से घी निकालने की पद्धति भी अलग है। पहले दही बनाना पड़ता है, फिर उसमें पानी डाल करके मंथना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है रही से। फिर जो नौनी, क्या बोलते हैं, लोनी, नवनीत आता है, उसको अलग करके तपाना पड़ता है, तब घी बन जाता है। उस दूध में से घी निकालने की एक विधि है, तिल में से तेल निकालने की एक विधि है। उस विधि से यदि हम करते हैं तो हम सोना, घी और तेल को प्राप्त कर सकते। उसी प्रकार से इस शरीर में आत्मा है और शरीर से आत्मा को अलग करने की एक विधि है। हाँ, ऐसे नहीं आत्मा को खींच के अलग कर लो, तपाना पड़ेगा। कैसे तपाना पड़ेगा? गैस के ऊपर। हाँ, जो जिनेंद्र भगवान ने जो तप कहे हैं,
जो विधि बताई है उसी विधि से यदि हम अपनी आत्मा को तपाएंगे ध्यान रूपी अग्नि से, तो निश्चित रूप से हमारा जो शरीर है और शरीर में आत्मा है वह अलग हो सकती है। अभी अलग नहीं हो सकती, लेकिन उसको अलग समझो। सामयिक पाठ में लिखा जैसे म्यान में तलवार होती है, क्या पंक्ति भूल गए, और उसको अलग कर देते हैं, जैसे म्यान से तलवार अलग कर देते। हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, उसी प्रकार से मैं अपने शरीर से आत्मा को अलग कर सकूं। अभी तो अलग नहीं कर सकते, तो फिर कम से कम अलग समझो, श्रद्धान करो कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जो जानता और देखता है वह आत्मा है और शरीर पुद्गल में है, जानता देखता नहीं है। इतना अनुभव तो करो। अच्छा लग रहा है कि नहीं? जिसे आत्मा की बात अच्छी लगती है वही व्यक्ति भेद विज्ञान की वजह से शरीर और आत्मा में भेद समझ सकता है, और वही व्यक्ति पुरुषार्थ करके शरीर से आत्मा को अलग कर सकता है। जिसकी रुचि जिसमें रहती है उसको वही अच्छा लगता, वही बात अच्छी लगती है। देखिए आप, जो ज्वारी है, ज्वारी किसे कहते हैं? जुआ खेलने वाला, उसको उसके लिए तो उसी प्रकार के मिलेगी। शराबी को उसके मित्र कैसे रहेंगे? शराबी रहेंगे। व्यसनी के मित्र व्यसनी मिलेंगे, और जो धर्मात्मा है उसके मित्र ही धार्मिक ही मिलेंगे। जिस प्रकार से अग्नि की संगति के कारण से लोहा पिटता है, उसी प्रकार से कर्मों की संगति के कारण से यह आत्मा अनादि काल से पिटता आ रहा है। यदि अग्नि की संगति को छोड़ दे वह लोहा, तो पिटने का काम नहीं। उसी प्रकार से कर्मों की संगति को छोड़ दे तो आत्मा भी पिटाई से बच जाता है। कम से कम विश्वास तो करो। आज विश्वास होगा, भले ही नहीं चल पा रहे तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि होता है, विश्वास करता है, उसी मार्ग का विश्वास हो जाता है, मार्गी का विश्वास हो जाता है। मार्ग यही है, भले ही नहीं चल पा रहा, कदम नहीं बढ़ा पा रहा, लेकिन विश्वास करता मार्ग यही है। मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं वह मार्ग सच्चा मार्ग नहीं है, मार्ग तो यही है तो तीर्थंकर भगवान ने बताया। यह श्रद्धान करता है। आज शक्ति नहीं है तो चल नहीं पा रहा, असमर्थता के कारण से, लेकिन विश्वास रहता है कि मार्ग यही है। वीतरागी देव ही देव है, और भगवान की वाणी ही आगम है, और निर्ग्रंथ गुरु ही गुरु है। इस प्रकार का उसे विश्वास हो जाता है। अहिंसा ही धर्म है, ये विश्वास उसके अंदर जागृत हो जाता है, और ये इसी विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। डगमगाएगा नहीं। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गए फिर डगमगाएगा नहीं। इधर उधर जाए, कितने भी संकट आए, कितना भी कुछ हो जाए, कहीं भी जाएगा नहीं।
पंच परमेष्टि की शरण को छोड़ करके वह कहीं भी नहीं जाएगा। अब देखिए कितने सारे उदाहरण हैं प्रथमान योग ग्रंथों में। सीता के ऊपर कितना संकट आया संकट की नहीं। शादी होते ही वनवास में से रावण हरण करके ले गया। बाद में जब आई गर्भवती हो गई, लव और कुश 2 बच्चे पेट में हैं और उस समय श्री राम ने उनको जंगल में छुड़वा दिया। बाद में अग्नि परीक्षा, कुंड बना करके तैयार कर दिया और अग्नि के अंगार उसमें कैसे लाल लाल हो रहे, लपटें उठ रही हैं और उसमें कूद करके सीता को परीक्षा देना है। क्या किया सीता ने? लगो वरिहंताड़म, लगो सिद्धाड़म, लगो आयरियाड़म, लगो वृक्षायाड़म, लगो लोये सौव साहुड़म, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। इतने विश्वास के साथ उस अग्नि में कूद गई और उसी समय देवों के आसन कंपायमान हो गए। देवता धरती पर आकर के क्षण भर में उस अग्नि कुंड को जल कुंड बना दिया। उसके ऊपर कमल है, उसके ऊपर सीता है। जय जयकार कर रहे हैं किसकी? धर्म की। धर्मो मंगल मुकिटणम अहिंसा संयमो तवो देवा भी तस् परमंती जस धम्मे सया मनो। दया, धर्म, संयम, तप, ये धर्म जिसके जीवन में है, देवता भी आकर के उसके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। सीता ने किसी देवी देवता को याद नहीं किया, हे देवी आओ मेरी रक्षा करो, मां वृक्ष रक्ष स्वाहा ओम पट स्वाहा। देवताओं आओ हमारी रक्षा करो, बुलाया किसी को नहीं। कितनी तरण है देखो, इतने संकट में रहने के बाद भी सीता सम्यक दृष्टि है, उसने किसी को भी याद नहीं किया। किसको याद किया? पंच परमेष्टि को। बस ऐसा ही दृढ़ श्रद्धानी हमें बनना है। देखो देव आए, देवों को बुलाया नहीं। देव कब आते हैं? पुण्य के उदय से आते हैं। कैसे आते हैं? पुण्य के उदय से आते हैं। पाप का उदय हो देव नहीं आएंगे, क्यों? कोई भी नहीं आएगा, है? बचाने वाला तो कोई है ही नहीं। पाप का उदय रहेगा तो कोई भी आने वाला नहीं, कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। कोई आके हमारा देवी देवता रक्षा कोई करे, कौन रक्षा कर सकते हैं? जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते, हमारी क्या रक्षा करेंगे? फिर कौन रक्षा करता है? धर्मो रक्षति रक्षिता। हम जिस धर्म की रक्षा करते हैं वही धर्म रक्षा कवच बन करके हमारी रक्षा करता है। मैना सुंदरी देखिए, पढ़ो, प्रथमान योग ग्रंथ भी पढ़ो, उनमें से कितनी सारभूत बात है उनको ग्रहण करो। उसके ऊपर भी कितनी परेशानी आई, लेकिन नवों कारण को याद किया और देवता आए। सुदर्शन सेठ, कितने सारे उदाहरण है शास्त्र। रेवती रानी तो रेवती रानी है, गई नहीं कहीं। कितना दृढ़ श्रद्धान, पहले ब्रह्मा, पूर्व दिशा में ब्रह्मा, दक्षिण में विष्णु और पश्चिम में महेश, नहीं गई, सब गए, वो नहीं गई। फिर उत्तर दिशा में तीर्थंकर का समोसन बना दिया। अब रेवती रानी अब तो चलो, तीर्थंकर का समोसन आया है। रेवती कहती नहीं, तीर्थंकर 24 ही होते हैं और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हो चुके हैं। ये कोई तीर्थंकर नहीं है, ये किसी का माया जाल है। नहीं गई।
कितना दृढ़ श्रद्धान है। इनकी जो कथा है, इनका चरित्र पढ़ करके हमें भी उनकी तरह दृढ़ता लाना चाहिए। सुन रहे कि नहीं? दृढ़ता इनके अंदर कितनी दृढ़ता थी, कितने पक्के थे, डगमगाए नहीं। इतिहास पढ़ो, ऐसा भी काल आया जब मुगल साम्राज्य था, उनका कहा मुसलमान बनो, नहीं तो कई लोग मरण को स्वीकार किया, लेकिन अपने धर्म को, जैन धर्म को नहीं छोड़ा। पढ़ो इतिहास। मैंने पढ़ने के लिए समय कहाँ है? जब मोबाइल से समय मिले तो पढ़ोगे। तो रुचि उत्पन्न करो, जितना समय मिले पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो। जैसे आकाश शुद्ध है, उसी प्रकार आत्मा भी शुद्ध कही गई है। दोनों में अंतर इतना ही है, आत्मा चेतन है और आकाश जड़ है। अंतिम एक और देते हैं। नासक्य अभ्यंतर है जे जीव ही अशरीर, बाहुड़ी जम्मी न संभवई पिबहि न जननी खीरु। नासाग्रेण अभ्यंतरे ई पश्यन्ति अशरीरम। जो नासाग्र पर दृष्टि रख करके, नासा माने नाक, अग्र माने अग्रभाग, नासा के अग्रभाग पर दृष्टि रख करके जो अभ्यंतरे पश्यन्ति, जो अपने अंदर देखते हैं, किसको? अशरीरम। अशरीर किसको कहते हैं? आत्मा को। सिद्ध भगवान को भी अशरीरी कहते हैं। अब शरीर यानी आत्मा को देखते हैं, नासाक पर दृष्टि रख करके जो अपने अंदर आत्मा को देखते हैं। लज्जा करे जन्मनी न संभवंती, वह इस लज्जाजनक जन्म को फिर से धारण नहीं करते। और न जननी खीर पिबहि, और न ही जननी क्षीरम पिबंती, अपनी माँ का दूध नहीं पीते। मतलब माँ का दूध कौन पीता? पुनः जन्म लेता, उनका पुनः जन्म नहीं होता, पुनः उनको माँ का दूध नहीं पीना पड़ता। कितनी अच्छी बात है। नासाग्र पर दृष्टि रख करके जो अपने अंदर उस अशरीरी आत्मा को देखते हैं, उसका ध्यान करते हैं, वह पुनः जन्म धारण नहीं करती। लज्जाजनक कहा है, जन्म लेना लज्जा की बात है। हैप्पी बर्थडे मनाते, वाह, खुशियां मनाते। अरे कितनी खुशियां मनाते बाबा। हम बेलगांव में थे और बर्थडे था किसी का, बेलगांव में कर्नाटक में, और कोई मंगल कार्यालय टाकी थी, उसको मंगल कार्यालय बदल दिया। जैन थे अपने पाटिल, प्रसन्न पाटिल, उनका बहुत बड़ा मंगल कार्यालय था, जहाँ रूम था और वहाँ पर शिविर हुआ था। 10 दिन का शिविर था और 25 दिन रुके होंगे वहाँ पर, 1 महीने के आसपास रुके थे। तो जहाँ रूम था उसके बाजू में एक शाम से सब डेकोरेशन वगैरह करना चालू कर दिया। ये क्या, एक थोड़ी क्या बोलते उसको, लॉन क्या बोलते हैं, हाँ। वो खिड़की में से दिख रहा था सब तरह तरह की, वो ये पानी पूरी, उसके स्टॉल अलग है, आइसक्रीम का अलग है, कितने सारे स्टॉल लगा दिए और बहुत सारे इसमें ताम झाम। और रात को देखा तो एक ऐसा मैदा रहता, मैदा कैसा करते हैं, रोटी में ऊपर फेंकता, उसको ऐसा करता है, उसको ऐसा ऊपर फेंकता है, उसको ऊपर फेंकता है,
और हाथ से ऐसे ऐसे करता, ऊपर बैठता ऐसे तो ऐसे, ये क्या कर रहे हो? हमको पता नहीं, पहली बार देखा हमने। तो सुबह पूछा ये क्या चल, महाराज जी रुमाली रोटी होती है, रुमाली रोटी होती है उसको। ये सब ताम झाम किया। किसी का हैप्पी बर्थडे जन्मदिन था और पूरे रात भर 12-1 बजे तक चलता रहा उनका ये क्या बोलते हैं उसको, डीजे डांस वगैरह सब चलता रहा उनका। और सुबह पूछा हमने, अपनी जन्म थी, भैया कितना खर्चा हुआ? 6 लाख रुपए। 6 घंटे में 6 लाख रुपए पानी में बहा दिए। क्या मतलब निकला? किसका बर्थडे मना रहा है? खुशी मनाते हैं। अरे जन्म तो नियम से मिथ्यात्व के साथ ही होता है। पंचम काल में इस कर्म भूमि में मनुष्य और त्रियंचों का जन्म नियम से मिथ्यात्व के साथ ही होता है। और मनुष्य 8 वर्ष अंतर मौत के बाद ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं और उसका जन्मदिन मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। कौन सा बड़ा काम कर दिया तुमको? अरे जिन्होंने जन्म जरा मृत्यु का नाश कर दिया, उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है। गुरु जी हमेशा मना करते थे, कभी भी नहीं। जन्म किसका? हाँ दीक्षा तो अलग बात है, जन्म किस मिथ्यात्व के साथ जन्म हुआ है, जन्मदिन मनाना है। और तो इसके साथ साथ उस शादी का भी मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। देखो संसार की दशा, 25 साल हो गए काय को, काय के लिए 25 साल हो गए? बोलो ना क्या बोलते नहीं आप। उसकी सालगिरह मनाते हैं। मैंने पाप में फंसे और पाप उसको और खुशियां मनाते हैं। कितना पैसा बर्बाद करते। ये बर्थडे बनाना, सालगिरह बनाना क्या है? कैसी विकट समस्या है। और तो और मरने के बाद भी वो 13 दिन के बाद में तेल भी करते हैं। बरसी क्या करते? खिलाते पिलाते। क्या पागलपन है? तो मर गए और उनके लिए बरसी कर रहे, तेरहवीं कर रहे, क्या है ये? अंधश्रद्धा, अंधविश्वास है। इसका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। तेरहवीं बुंदेलखंड में एक कहावत है, जिंदा बाप से पूछे न बात और मरे बाप को दूध और भात। इस सब कुरीतियों से बचना चाहिए और इसका अपव्यय नहीं करके अपने द्रव्य का, पुण्य के उदय में जो धन मिला है उसका दुरुपयोग नहीं करके सत्कार्यों में इसका उपयोग करना चाहिए। अचित भैया की भावना थी, आज से पुस्तक आ गई 24/18 दोपहर में स्वाध्याय की भावना है। तो जो भी लाभ लेना चाहे वह आ सकते हैं दोपहर में 3 बजे से। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् यत्किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांतिर्वाणी माता की परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सागर जी महामुनि राज की।